खुश था क्योंकि उसकी शादी उसी चिड़िया से हुई थी जिससे वे बेपनाह प्यार करता था। आज कालू और चिंकी चिड़िया की पहली रात थी। कालू को बड़े ही प्यार से चिंकी चिड़िया का घूंघट उठाता है। ये क्या, घूंघट के नीचे चिंकी चिड़िया के रूप में तो कोई नागिन बैठी थी। उस इच्छाधारी नागिन को देखकर कालू को बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, नागिन नागिन। कालू कुआ नागिन नागिन चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कालू को इतना ज्यादा डर चुका था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया अब भी कमरे में बैठी हुई थी। कालू को की ऐसी हालत देखकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और खुद से कहती है, ये तो बस शुरुआत है कालू, मैं अपना बदला लेने के लिए लौट आई हूँ। चिंकी चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। पर इस बात से बेखबर कालू कुआ चिंकी चिड़िया के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। नागिन के रूप में अपनी बीवी को देखने के बाद भी उसे यकीन नहीं होता था कि उसकी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। और कुछ देर बाद वे दोबारा अपने कमरे में जाता है जहाँ वे चिंकी चिड़िया को सोता हुआ देखता है। चिंकी चिड़िया को आराम से सोता हुआ देख कालू कुएं की जान में जान आती है। वह चिंकी चिड़िया को उठाकर उससे कहता है, मुझे माफ करना चिंकी, मैं बहुत डर गया था और तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मैंने जो देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, शायद मैंने कोई सपना देखा था। तुम तो मेरी चिंकी हो। पर तुमने ऐसा क्या देखा कालू जो तुम इतना डर गए और मुझे कमरे में अकेला छोड़कर भाग गए? मैंने जो देखा उस पर तुम विश्वास नहीं करोगी। मैंने देखा एक इच्छाधारी नागिन। हाँ, इच्छाधारी नागिन को देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं डरकर भाग गया। पर कुछ ही देर बाद जब मुझे होश आया तो याद आया कि तुम मेरे कमरे में इंतजार कर रही हो। एक पल तो मैं डर गया था, कहीं उस इच्छाधारी नागिन ने तुम्हें कुछ तो नहीं कर दिया और तुम्हारे रूप में कहीं वो आकर तो नहीं बैठ गई। फिर मैंने दिमाग लगाया, ऐसा कुछ होता है और देखो सब कुछ ठीक है और सब मेरा वहम ही निकला। पिछले जन्म में ये कालू जितना शातिर था पर इस जन्म में इतना बेवकूफ है। बेवकूफ कालू, वही इच्छाधारी नागिन हूँ मैं जिसे पिछले जन्म में तूने मार दिया था। तूने मुझसे मेरे प्यार को जुदा किया था, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया है और इस जन्म में मैं अपने प्यार को ढूंढ लूंगी और उसके साथ मिलकर तुझे खत्म कर दूंगी। कालू को एक मासूम और साधारण पक्षी था जो चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। पर चिंकी चिड़िया एक नागिन थी जो कालू कुएं से बदला लेने के लिए आई थी। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन चिंकी चिड़िया की मुलाकात कबूतर सपेरे से होती है। कबूतर सपेरा चिंकी के नाक कबूतर जैसा था। कबूतर सपेरे को देखते ही चिंकी उसे पहचान जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम सपेरा कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हारी चिंकी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ये पागल चिड़िया कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कहीं ये वही इच्छाधारी चिड़िया तो नहीं जिसके पति की शक्ल मुझसे मिलती है? हाँ चिंकी, मैं तुम्हारा पति। हम दोनों पिछले जन्म में जुदा हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया। पर अफसोस मैं एक सपेरा बन गया और इस बीन के जरिए तुम्हें ढूंढने लगा। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। चिंकी इस बात से अनजान थी कि कबूतर सपेरा चिंकी चिड़िया का पहला खोया हुआ प्यार नहीं था, बल्कि वही कसाई कबूतर है जिसने पिछले जन्म में ही चिंकी चिड़िया और उसके नाक कबूतर की जान ले ली थी। चिंकी चिड़िया अब कबूतर के साथ रहती है और अपने पति कालू को मारने की प्लानिंग बनाती है। कबूतर, क्या तुम्हें वे सब याद है जो मुझे याद है? तुम जानते हो जब मेरा दूसरा जन्म हुआ था तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर एक दिन मुझे सब कुछ याद आ गया जब मैंने कालू कुएं को देखा। शायद भोलेनाथ भी यही चाहते हैं, तभी तो मैंने उस दुष्ट कालू को पहचान लिया, पर वे कालू मुझे नहीं पहचान पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब याद है, पर अफसोस मुझे कुछ अधूरी चीजें याद है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम मुझे याद आ गई।
कबूतर, उस दुष्ट कालू की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। पिछले जन्म में हम एक न हो सके, शायद इसलिए भोलेनाथ की कृपा से हमारा दोबारा जन्म हुआ है, ताकि उस कालू से हम बदला ले सके। और तुम जानते हो, इसलिए मैंने उससे शादी की। अब मुझे लगता है कि वे दिन आ गया है जब उस कालू को उसकी सजा मिलेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा चिंकी, आज रात को ही उस कालू कुएं का खेल खत्म कर देंगे और मैं उसके बाद तुम्हें साथ ले जाऊंगा और तुमसे तुम्हारी नागमणि छीनकर तुम्हें फिर से मार डालूंगा। बेवकूफ चिड़िया, इस बार मैंने तेरे पति का रूप लिया है और नया जन्म। तू इस बार भी मुझसे हारेगी, पर अफसोस इस बार तू खुद अपने पति को मारेगी शौक से। तुझे पता नहीं है सपेरे से चक्कर चलाने में क्या सजा मिलती है और मुझे इनाम मिलेगा। शायद बेवकूफ चिड़िया भूल गई है कि नागिन और सपेरा जन्मों जन्मों के दुश्मन हैं। चिंकी चिड़िया कबूतर के प्यार में पूरी तरह से डूब जाती है और अपने असली पति के प्यार कालू को नहीं पहचान पाती। देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आ जाती है। पूर्णिमा की रात वाले दिन चिंकी चिड़िया अपनी नागमणि शिव जी को अर्पित करती है और कबूतर के साथ कालू कोई को मारने के लिए जाती है। पर जब कालू को अपनी बीवी चिंकी चिड़िया को एक सपेरे के साथ देखता है तो उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मुझे सब याद आ गया, तुम इसका साथ छोड़ दो। ये धोखेबाज सपेरा वही है जिसने हमें पिछले जन्म में मारा था और हमें जुदा करा था। पर अफसोस इस बार हम दोनों का रूप बदल गया है। मेरा रूप इसने ले लिया और इसका रूप मैंने। मेरी बात पर विश्वास करो चिंकी। चिंकी, कालू झूठ कह रहा है। मुझे लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली है, तो इसे सारी सच्चाई पता चल गई है। हमें एक बार फिर से अलग करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले हम इसे खत्म कर देते हैं ताकि हम दोनों एक हो सके। चिंकी, मैं तुम्हारा नाग हूँ, तुम्हारा कालू। माना कि पिछले जन्म में मेरा रूप इस कबूतर की जैसा था, पर इस जन्म में मेरा रूप बदल चुका है। शायद भगवान ने ये खेल इसलिए खेला है कि सपेरा मुझे खत्म ना कर सके। पर अफसोस इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इस कबूतर, इस सपेरे से पूछ लो कि इसे कुछ याद है, क्योंकि हमारा कातिल यही है। कालू को वैसा कुछ याद था जो चिंकी चिड़िया ने कभी कबूतर को नहीं बताया था। कालू को अपने पिछले जन्म की हर बातें याद थी, पर कबूतर को कुछ याद नहीं था, जिससे चिंकी चिड़िया को पता चल जाता है कि कबूतर ही उसका असली गुनहगार है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मैंने अपने पति के होते हुए अफेयर इस कबूतर से चलाया, वो भी ये सोचकर कि मेरा पिछले जन्म का ये प्यार है। और तुम्हें पता ही चल गया कि मैं एक सपेरा हूँ जो तुम दोनों को खत्म करके तुम्हारी नागमणि छीनना चाहता हूँ। पर अफसोस चिंकी, अब बहुत लेट हो चुका है। तुम दोनों के मरने का समय हो चुका है। तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगे और हमारा एक और बार फिर से जन्म हुआ है ताकि हम तुम जैसों को खत्म कर सके। तू तो अपनी बीन की धुन पर मुझे बस में कर सकता है, पर कालू को नहीं, क्योंकि कालू एक साधारण पक्षी है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया अपने असली नागिन रूप में आ जाती है और सपेरे को डस लेती है और वहीं पर सपेरे की मौत हो जाती है, जिसके बाद चिंकी और कालू को फिर से एक